Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here is the P wave represent D. Option A is the end of systole. Option B is the contraction of both arteria. Option C is initiation of ventricular contraction, and last option is beginning of systole. Now let's see our key concept. So mainly हमें डिस्कस करना है कि जो P wave है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. So our key concept over here is P wave. अब अगर हम एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, सो यहाँ पे होता है हमारा, इसमें डिफरेंट टाइप्स की वेव प्रेजेंट होती है. इसका रफ स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, सो दिस इज द पी वेव, इज द क्यू आर, एंड यहाँ पे हमारा एस वेव फॉर्म होता है, और एस वेव के बाद आता है हमारा टी वेव. देन फिर से पी वेव इस टाइप से रिपीट होता है, ये सब फिर से. सो बेसिकली अगर हम देखते हैं एक ईसीजी में, ईसीजी का अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इसमें 5 वेव होती है, 5 कॉन्सिक्यूटिव वेव्स. अब ये जो 5 कॉन्सिक्यूटिव वेव्स होती है, इसमें होता है फर्स्ट नंबर पे पी वेव, सेकेंड होती है हमारी क्यू, थर्ड वन इज आर, फोर्थ इज एस, एंड लास्ट होता है हमारा टी वेव. सो सबसे पहले अगर हम पी वेव का डिस्कशन करते हैं, सो पी वेव रिप्रेजेंट करता है, तो पी वेव रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर हमारा आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या हम कह सकते हैं इसको आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन. जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उसको डीपोलराइजेशन भी कहते हैं. सो ये जो वेव है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे आर्टरी के कॉन्ट्रैक्शन, जो दोनों भी आर्टरीज होती है हमारी हार्ट में, उसका कॉन्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है. इसके बाद आता है हमारा ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. सो ये वेव रिप्रेजेंट करता है हमारा आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, पी वेव आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, और इसको कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. सेकेंड आता है हमारा यहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स शो करता है, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को ही हम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी कहते हैं. और नेक्स्ट वेव आती है हमारी, ये हो गई हमारी क्यू आर एस वेव, और लास्ट वेव है हमारी टी वेव. अब टी वेव की अगर हम बात करते हैं तो टी वेव रिप्रेजेंट करती है हमारे वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, सो जब वेंट्रिकल्स जो है एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो वेंट्रिकल का क्या होता है, रीपोलराइजेशन, एक्साइटेड टू नॉर्मल. तो इस टाइप से यहाँ पर होता है हमारा वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन. मेनली हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें बताना है कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है. सो जैसे हमने देखा कि हमारा जो पी वेव है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे आर्टरीज का डीपोलराइजेशन, जिसको आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं. सो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है हमारा एंड ऑफ सिस्टोल. दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे सिस्टोल का एंड नहीं होता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरियाज, यहाँ पे क्या होती है हमारी पी वेव जो रिप्रेजेंट करती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, आर्टरीज का कॉन्ट्रैक्शन. सो बेसिकली हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है. नाउ बिफोर कंक्लूडिंग ऑप्शन सी देखते हैं हम, इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स शो करता है. सो ये ऑप्शन कैसे हो गया हमारा, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. और लास्ट है हमारा बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो मेनली हमें ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट, दैट पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरीज, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर दोनों में जो आर्टरीज है उनका क्या होगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, और पी वेव यही रिप्रेजेंट करता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.